अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सप्तान अली फुटबॉल का सीजन 2। We had Ron and Coco with us. Hello ChatGPT, how to be rich? बचपन से सिंगर बनना है या एक्टर बनना है? क्रिकेटर बनना था मेरे को। वो तो बन गया। ये इंसान बीमार हो रहा हो, ठीक है, सही है, कुछ भी हो, क्रिकेट इज मस्ट। क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करते हैं आप दोनों? कुछ लोग कहते हैं इस दफा मजा नहीं आया, तो चलो भाई नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। खोजी लग रही हो, बहुत ही बकवास शक्ल लग रही है, नाक की सर्जरी करवा लो, वहाँ मैं देती हूँ पलट के गालियाँ। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको टॉम क्रूज नहीं पसंद। हम अवार्ड्स होते हैं, लक्स अवार्ड्स होते हैं, पिसा होते हैं, जो जितने भी होते हैं लिखे हुए होते हैं, टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। जब आप वायरल हो जाते हैं तो फौरन से फिर वो आपकी एसेट्स के ऊपर जो वीडियो बनाता है ना, हाँ, और इधर मेरे अब्बू बोल रहे हैं तुम 5 लाख पर एपिसोड लेते हो। मैंने कहा एपिसोड कौन सी है? मैंने कहा काश ये एपिसोड मुझे भी दिख और ये चल कहाँ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सप्तान अली फुटबॉल का सीज़न 2। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मुझे नहीं लगता इनको तारुफ़ की ज़रूरत है। ये जो आज का एपिसोड जो है, इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ दिस सीज़न। मेरे साथ है रेहान नाजिम और रबिया कुलसूम, जिनको आज के लोग रोन एंड कोको के नाम से जानते हैं। रील की दुनिया में छाए हुए ये लोग, नॉट ओनली पाकिस्तान के लोग बट इंटरनेशनली लोग इनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, इनके काम की तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो रेहान को मैं तकरीबन 8 साल से जानता हूँ। रेहान इज़ अ ट्रेंड एक्टर, रेहान इज़ अ सिंगर, रेहान इज़ अ क्रिकेटर, रेहान इज़ अ डांसर, और मिराज बैंड के जो हैं ये लीड सिंगर भी हैं। और मिराज बैंड को भी तकरीबन 23 साल हो गए हैं। और साथ हमारे हैं रबिया जी, जो ऑफिशियली तो डेंटिस्ट थी पर बाद में इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ किया। 8 साल से काम कर रही हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर टाइम। टेलीविज़न से लेके कमर्शियल्स, फिल्म्स, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इनकी तारीफ़ ना हुई हो। और इन सब को छोड़ के जब से इन्होंने रोन एंड कोको का आगाज़ किया है, मैं बज़ात ख़ुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लोग जिस तरह से प्यार कर रहे हैं इनसे, इनके वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। उमूमन मैं जब वो थोड़ा बहुत देख भी रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कि अगर वो डिप्रेशन में है या वो किसी एंजाइटी में है या वो स्ट्रेस में है, तो कुछ लोग अक्सर ये कमेंट्स करते हैं कि लाइक हम आपके पेज पे जाके वीडियोस देखते हैं एंड यू गाइस मेक एवरीथिंग सो ईजी, एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली इज़, बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम। तो मैं शायद इंट्रोडक्शन में ही 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा लूँ, बट लेट्स टॉक टू देम। वेलकम टू बोल का सीजन 2 मिस्टर रेहान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और इतना होलसम इंट्रोडक्शन देने का बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा इतनी सारी तारीफें सुन के। कंट्रोल कर रहा हूं जरा यार टैलेंट है, और अगर हम टैलेंट की बात करें तो मुझे बज़ात खुद ये महसूस होता है कि आप जो लोग एप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं, अप्रिशिएट देम एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में स्पेशली रोन एंड कोको के बाद से जो तब्दीली आई है रील्स और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में, क्या कमाल बात है रेहान। मतलब आई मीन आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरू करूँ। मुझे ये बताएं, ये आइडिया कब आया आपके दिमाग में, आप दोनों के दिमाग में, कि यार हम बैठे हुए तो हैं, व्हाई नॉट वी स्टार्ट कंटेंट क्रिएटिंग? यार आइडिया जो है कंटेंट क्रिएशन का बेसिकली इरादा था नहीं ना, प्लान्स थे, प्लान्स तो कुछ और थे। बट हम जब कोविड आया था तो उस वक्त ये होता था कि हम ऐसी आपस में ना वीडियोस बना के अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स में डालते थे। सही है। और उसको फेसबुक इधर उधर पोस्ट कर दिया एज अ पर्सनल थिंग। वो उस पर हमारे दोस्तों के कॉमेंट्स आते थे, बड़े अच्छे कॉमेंट्स आते थे, हम एंजॉय करते थे। इवेंचुअली फिर अभी लास्ट ईयर मैं कहा यार कपल पेज पाकिस्तान में बड़े कम है, मतलब जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और मजे का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने इसके हम डांस भी करते हैं, हम फनी वीडियोस भी बना रहे हैं, तो क्यों ना इसको पब्लिकली ज़रा कोशिश ट्राई करें कि यार एक पेज हो, ऑफिशियल पेज हो। सही है। दुनिया भर में बहुत हैं, मैंने देखा बाहर लोग बड़े सक्सेसफुल हैं इस काम में कि कपल पेजेस, कपल्स हैं वो बड़ा ट्रेंड करते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में भी हम ट्राई करते हैं,
सोचते रहे, डिस्कशन करते रहे, जनवरी की बात है, सही है। बनाएंगे और सीरियस कभी लिया ही नहीं, जबकि हमारी जो हम पर्सनल पेजेस पे भी अपलोड करते थे वीडियोस, उस पे हमें फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से ये होता था कि यार तुम लोग कुछ शुरू करो, तुम लोग ऑफिशियली पेज बनाओ। किसी ने तो ये भी कहा कि हम बनाते हैं तुम लोग का पेज। सही है। तो हमने कहा यार क्या मतलब, कौन करेगा। हमारे दिमाग कहीं और थे कि ड्रामों में करियर बनाना है, फिल्म करनी है, एक्टर बनना है, सीरियस एक्टर बनना है। बट वही बात है, एक आपका प्लान होता है, एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। तो वो करते करते फिर भी रेहान ने कहा कि यार करते, मैंने कहा हाँ करेंगे। मैं बड़ा फोकस करूँ ना अपने ड्रामों पे कि नहीं अभी ड्रामों पे फोकस करना है, अभी मैं पेज वेज का कुछ नहीं सोच सकती। फिर एक दिन रेहान ने कहा मैं पेज बना रहा हूँ, तुम सीरियस नहीं हो, बस तुम जो मैं कहूँ करती रहना, ठीक है। मैं पेज बना रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, सब कुछ मैं करूँगा, सब कुछ मेरा काम है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बड़ा इंटरेस्टिंगली इन्होंने मुझसे, मैं एक दिन शूट पे थी तो मैसेज आया कि नाम क्या रखना है, 3-4 नामों के मुझे हुआ है। मैंने कहा जो रखना है, मैं ना बिल्कुल ऐसी कैजुअल चल रही थी, मैंने कहा जो रखना है रखे, मुझे रॉन एंड कोको रख दे, मैंने कहा हाँ रख दे, कोई मसला नहीं। सही है। मैं तो इतना कैजुअल थी इसमें। बट वो बना, और तीसरी चौथी वीडियो के बाद जो रिस्पांस हमें मिला है, वो कॉफी वाली वीडियो ने तो पागल कर दिया था यार। वो जो आप लोग किसी शूट के लिए बाहर गए हुए थे, हम वेकेशंस पे गए हुए थे और हम नाश्ते करके बाहर चाय पी रहे थे, और हमारे होलिये भी ऐसे थे, 3 रंग के कपड़ों में हम बैठे हुए थे। तो रेहान ने कहा यार अच्छा मौसम हो रहा है, वो बनाते हैं वो वीडियो। तो इन्होंने अपनी तरफ एक कैमरा सेट किया, मैंने अपनी तरफ एक कैमरा सेट किया, हमने रिकॉर्ड का बटन दबाया और हम शुरू हो गए। ठीक है। वो भी बहुत आगे जाके कहीं सुकून से एडिट हुई, फिर वो जाके लगी कि यार ऐसे ही लगा के देखते हैं क्या है। वो ऐसी गई है और उसका रिस्पांस ऐसा आया कि हमने कहा ये हो क्या रहा है भाई, मतलब ये वायरलिटी जो बेसिकली होती है वो हमने उस वीडियो की, क्योंकि मुझे अभी तक याद है उस वीडियो के बाद जब मैं रेहान से मिला तो इसका कहना ये था कि यार आज से पहले मैं जो भी कर रहा था तो कुछ लाइक्स कमेंट्स के बाद मुझे लगता था कि यार कुछ अचीव कर लिया है, बट उस वीडियो के बाद से ही वाज लाइक कि यार मैं अब जब भी अपना इंस्टा खोलता हूँ सो 1000 लाइक्स कुछ भी वायरलिटी उसके बाद फील किया जो मैं, क्योंकि कभी होता था ये देख रहे हैं यार 1 लाख लाइक्स आए हुए, 4000 कमेंट्स, मैं कहता था कैसे लोग अचीव कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारे शेयर्स 50,000 शेयर्स। उस वीडियो के बाद मैंने कहा यार ये होती है वायरलिटी कि आप धड़ाधड़ लाइक्स कमेंट्स शेयर्स आ रहे हैं और हमें मैसेजेस आए जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये अच्छा, मैंने इसको शूट पे थी, मैंने कॉल मिला कुसुम, वीडियो हिट हो गई, देखो मैंने कहा वीडियो हिट हो गई, अजीब सा रिस्पांस और मैं उसका सीन के बीच में थी, मैंने कहा कौन सी वीडियो हिट होगी, कहा वो आज कॉफी वाली लगाई। मैं कहा अच्छा ठीक है, शूट के बाद देखूंगी मैं, वही फोकस शूट के ऊपर कि अभी मैं जरा सीन में हूं। एग्जैक्टली उसके बाद से हमने उसको जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो रिस्पांस माशाल्लाह मिल रहा है। सर अभी तो देयर इज नो वन एज कंपेयर टू रॉन एंड कोको राइट नाउ। वो अलग बात है कि कुछ हमारे अवार्ड सेरेमनीज होते हैं जो अपने लोगों को सराहने में प्रमोट करने में लगे रहते हैं, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम जब रिसर्च भी कर रहे थे ऑफिशियली इस पॉडकास्ट से पहले, तो हमारा ये मानना है अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि इस वक्त जो व्यूज़ जो फॉलोअर्स जो ऑडियंस आप दोनों के पास है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर के पास है। और मुझे लगता है हमने ये डिबेट काफ़ी अर्सा पहले शुरू की थी रेहान, अगर आपको याद हो, व्हेन यू टू और साथ में फिजान और माहम यू गाइस यूज्ड टू मेक डांस वीडियोस कि यार उस पे उसके बाद से हमने एक दफ़ा डिस्कस भी किया था आई गेस कि यार आप बनाओ ना अपना कुछ। हमने सोचा था कि हम चारों का भी एक पेज बनाए, बट उसमें ऑब्वियसली क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं, घर भी थोड़े दूर है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन होती है ना कि यार इधर मिलके ये करना वो करना, मुझे लगा कि हमें शायद उसमें टाइम बहुत और चारों एक्टर्स हैं, सबके अपने अपने शेड्यूल्स हैं, अपने अपने कमिटमेंट्स हैं, अपने अपने काम है, तो चारों को एक जगह जमा करना ही एक बहुत बड़ा काम होता है। वो कभी हम कोई मिलके सुबह 8 बजे प्लान करके हमने कोई डांस वीडियो बना के लगा दी, तो वो जमा करना ही एक काम है, तो इस वजह से हमने वो आइडिया ड्रॉप किया कि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन मुझे आप ये बताएं, आप शूट स्केड्यूल के साथ ये सारा कैसे मैनेज कर रही हैं? बीच में तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, मतलब हमारी 10 to 10 ड्रामे की शूट होती है, तो ऐसा भी होता था कि कैंपेन्स आई हुई हैं, मैं 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंच रही हूँ और हम 11 बजे घर पे शूट शुरू कर रहे हैं और वो जा रही है 1-2 बजे, तो लिटरली दिन रात एक करने वाली जो मेहनत होती है ना, वो एक वक्त था जो हम कर रहे थे। अभी मेरा एक ड्रामा खत्म हो गया, मैं 3-4 महीने के लिए ब्रेक पे हूँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से नए ड्रामे पे जाऊँगी। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम 3-4 महीने लग के और रॉन एंड कोको पे काम करते हैं और फिर एक एक करके, और मैं बेटा होने के बाद से कोशिश मेरी यही है कि मैं एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करूँ। सो वो एक प्रोजेक्ट भी हमारे 8 महीने खिंच जाता है, तो वो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्या करें, मैनेज करना है, और रिस्पांस ऐसा मिलता है कि हम कहते हैं यार करना है। लेकिन अब जाके आपको वो फीलिंग्स नहीं आ रही कि यार एक टाइम पे आई वांटेड कि मैं ऑलमोस्ट हर चैनल पे नजर आऊं। हाँ। अब माशाल्लाह आप हर चैनल पे नजर आ रही हैं, लेकिन अब आप खुद ब्रेक ले रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बस वही मैं कह रही हूँ ना कि एक इंसान का प्लान होता है, एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। कभी कभी बैठ के मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं 8 साल से ड्रामों में लगी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ रिकग्निशन नहीं मिली, वहाँ भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हमेशा किए, लोगों ने सराहा, बात की, सब कुछ किया,
वहाँ से भी निकलना हुआ, लेकिन जैसा निकलना यहाँ से हुआ है ना, और जैसा इंस्टेंट फेम यहाँ से मिला है, बिल्कुल, तो मैं कहती हूँ कि यार जो अल्लाह की रज़ा है उसमें राज़ी रहना चाहिए और उसमें खुश रहना चाहिए। अच्छा, एप्रिसिएशन तो चलो ठीक है, उसको बंदा जितना ग्रेटिट्यूड फील करें, शुक्र अदा करें, सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करते हैं आप दोनों? बाज़ होता होगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो इंटेंशनली क्रिटिसाइज करने के शौकीन होते हैं। दो चीज़ें हैं मुझे ऐसा लगता है, एक होता है आपके काम पे क्रिटिक करना, एक होता है आपकी पर्सनल ट्रेड्स या लाइफ पे कमेंट करना। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सही है। आप काम के ऊपर क्रिटिसिज्म दें, उसके लिए दरवाजे खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे। एज एन आर्टिस्ट अगर आप क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप फारिग हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने में और क्रिटिक को लेने में कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज वो आपके काम पे हो। लेकिन जब पर्सनल अटैक्स और कमेंट्स होते हैं ना, वहाँ आती है प्रॉब्लम। और मुझे तो प्रॉब्लम होती है कि पर्सनल अपीयरेंस पे या हेट कमेंट्स भी आप दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब अपीयरेंस पे बॉडी शेमिंग जब होती है तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। एंड देन आई हिट बैक। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़रूरी है जवाब देना, और मुझे गुस्सा आता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी इंसान हैं और आर्टिस्ट एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। That's very true. तभी वो आजकल एक पोस्ट भी काफ़ी वायरल है कि learn to insult people, don't always wait for karma. Yeah. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो 99% मोस्टली हमारे पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं। अगर हम अपने कमेंट्स जब देख रहे होते हैं तो 99% पॉजिटिव होते हैं, उसमें बीच में एक आध आ जाता है कि वो कोई बिला वजह का एक नेगेटिव। सर तो ये तो वही वाली बात है ना, जब आप कोई किसी सोप का कमर्शियल देखते हैं तो 99.9% जो है तो वो जो एक डोटा वो हमेशा वो इधर भी है। तो उसको फिर हम कहते हैं यार मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक दिया छोड़ो जाने वो भी अगर एक्टिंग पे हो या स्क्रिप्ट पे कोई कमेंट हो ना कि कुछ लोग कहते हैं इस दफा मजा नहीं आया, तो चलो भाई नहीं आया ठीक है, हाँ नहीं कर पाए हम, नहीं डिलीवर बिल्कुल। बट मुझे लगता है जब होता है ना कि खोजी लग रही हो, बहुत ही बकवास शक्ल लग रही है, नाक की सर्जरी करवा लो, वहाँ मैं देती हूँ पलट के गालियाँ कि बेटा पर्सनल नहीं हो और बॉडी शेमिंग नहीं करो। मुझे बॉडी शेमिंग से मैं ट्रिगर होती हूँ। अच्छा कभी-कभी आते हैं ये दोनों नाचते ही रहते हैं। अच्छा हम कहते हैं हम उस पे भी कुछ नहीं कहते, 100 वीडियोस में 4 में से नाच, बाकी तो देख लो, मतलब कभी पेज तो आप एक्सप्लोर करो। तो वो आते हैं लोग करते हैं, मैं तो मेरा मोस्टली मैं बड़ा रिलैक्स्ड काम इंसान हूँ, तो मैं तो इग्नोर करता हूँ, कहता हूँ। बट रॉनी आपको नहीं लगता कि मोस्टली जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं काम को लेके, अभी जैसे आपने बताया ना कि यार इस ड्रामे में मज़ा नहीं आया, आपको नहीं लगता यूजुअली ये वो वाले एक्टर्स होते हैं जिनका काम आपको कभी समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर बैठ के दूसरों को ये बता रहे होते हैं कि यार पता नहीं इसमें पता है सत्यान, मुझे होता है कि काम पे बोल रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपको कोई व्यूअर आपको अपनी राय दे रहा है सही है, ठीक है, वो आपकी ऑडियंस है, आपका व्यूअर है, उसको आपका काम अच्छा नहीं लगा, अब वो किस भी वजह से नहीं लगा, वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से भी नहीं लगा ना, कोई मसला नहीं। काम पे बात हो रही है, काम अच्छा लग रहा है, 50 को अच्छा लगेगा, 50 को अच्छा नहीं लगेगा। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको टॉम क्रूज नहीं पसंद, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको आमिर खान की एक्टिंग नहीं पसंद। सो फेयर इनफ, सही है, नहीं समझ आ रहा नहीं आ रहा, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बस ये कि आप काम की हद है, पब्लिक पर्सनालिटीज हैं, बिल्कुल हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक पर्सनालिटी होने में बहुत फर्क है। लोगों को लगता है ये क्योंकि एक्टर्स हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गए, तो अब हम इनके रंग पे, इनकी नस्ल पे, इनके रिलीजन पे, इनकी आउटलुक पे जो कहना चाहें हमारा हक है, ऐसा नहीं। मैं तो ये बड़ी थिन लाइन आते हैं नेगेटिव कमेंट्स, वो मोस्टली अटेंशन चाह रहे होते हैं कि यार मैं कुछ बुरा हाँ उनका ये, और मैंने यही भी नोटिस किया कि अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे आप उनकी ओपिनियन नहीं बदल सकते। वो वापस रिटेलिएट ही करते हैं कि उनको मजा आ रहा था कि यार इसने मुझे रिप्लाई कर दिया, अब तो हर पोस्ट के नीचे हाँ एग्जैक्टली, तो मैं कहता हूँ क्यों टेंशन दी, तो इसलिए आई यूजुअली इग्नोर। बेस्ट है सर, बिकॉज इग्नोर के अलावा तो फिर और ऑप्शन ही नहीं है ना, आप कब तक बहस करते रहेंगे कि यार ये हुआ वो। रॉनी अगर भाभी की मैं बात करूँ तो इनके तो फैमिली ब्लड लाइन के थ्रू एक्टिंग सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपके बचपन की मैं बात करूँ, क्योंकि सिंगर तो आप माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइव सिंगर्स ऑफ योर टाइम, आई एग्री, है ना, बिकॉज हम भी एक लाइव कॉन्सर्ट में गए थे जो जैसा मिराज और फिर जो लाइव वो हार्डली कोई बैंड या हार्डली कोई वोकलिस्ट करता होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, तो ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। अभी हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि यार वो कुछ सिंगर्स के उन्होंने नाम दिए कि इवेंट के लिए हमें लाइव सिंगर्स बैंड चाहिए, तो मैंने तो उस टाइम पे भी बता दिया था, मैंने आपके वीडियोस निकाले, मैंने कहा यार ये बंदा है, इसको देख लें ज़रा, सिर्फ रील्स नहीं बनाता, ये गाता भी है। तो रॉनी मुझे बताएं, बचपन से था ये चीज़ कि यार सिंगर बनना है या एक्टर बनना है, या
यार बचपन में तो बहुत शौक थे, क्रिकेटर बनना था मेरे तो एक ज़माने में। वो तो बन गया। क्रिकेट मैंने क्या सोचा था कि यार पाकिस्तान खेलूंगा और ये करूंगा, अब उसके लिए कुछ कोशिशें भी की, बट वो ऑब्वियसली जब ओ ए लेवल्स आया वो छूट गया। सही है। फिर ए लेवल्स में मैंने बैंड अपना बनाया बॉयज़ के साथ जो मेरे ए लेवल्स में थे, वो तो ग्रुप अभी तक भी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कुछ 20-22 साल पुरानी, तो उसके बाद से अभी तक भी करंटली वी स्टिल परफॉर्मिंग लाइव, हमारे शोज हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है एंड वी आर हैविंग अ ब्लास्ट, मज़ा आता है, करते हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं एंड या म्यूजिक हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर द लास्ट 20-22 years. Yeah, and you're doing really great in that, माशाल्लाह। हाँ, तो ये है। तो उसके साथ साथ फिर थोड़ी बहुत एक्टिंग, थोड़ी बहुत कंटेंट क्रिएशन, इसी में बिजी रहते हैं। फिर अब बच्चा भी हो गया तो उसको भी पाल यार वाह, ऑसम मिस्टर नॉनी। भाभी ये जो स्विच है जी फ्रॉम BDS टू एक्टिंग जी, तो ये ख्याल कब कैसे? इसलिए क्योंकि मैंने काम करना शुरू किया, प्राइवेटली प्रैक्टिस करना शुरू किया और शायद 6-7 महीने की होगी, और मुझे उसमें समझ में आ गया कि मैंने ये तो नहीं करना था जिंदगी में। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस की, मैंने कहा नो बॉस, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा। फिर हमने शादी की, उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं टीचिंग में चली गई। फिर मैंने टीचिंग की, फिर मैंने कहा यार इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, ये तो बैड सीन है। सुबह जाए 7 बजे उठ के तो मसला हो रहा है, आप ये तो मज़ा नहीं आ रहा, कितना तंग करते हैं, ये हो गया वो हो गया। एक क्लास में सोचो यार 40 बच्चा, कैसे एक इंसान संभाले। मैंने कहा यार ये इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, ये तो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है। और मेरे ससुराल में जब मैं शादी करके गई हूँ, सब काम पे, मतलब सब काम करने वाले लोग हैं ना, घर में सिर्फ मेरी सास होती है, बाकी सब सुबह उठे और ऑफिस चले गए। तो मैं भी उस वक्त ऑफिस जाता था, सुबह 7 बजे इसको स्कूल छोड़ूं, फिर मैं वापस आके चेंज करी, फिर मैं ऑफिस जाऊं, फिर ये खुद वापस घर आए, तो अजीब ही हमारी रूटीन। और जब आपने जब ऑफिस छोड़ दिया तो आप क्लासेस लेने निकल गए? तो फिर मैं क्लासेस लेने, ये एक अलग स्टोरी है, पूरी अलग दुनिया की, कि बताए बगैर मैंने एक्टिंग ज्वाइन कर ली, नापा ज्वाइन कर लिया, वहाँ से थिएटर पढ़ा। तो बड़े बहुत हमने शादी के बाद ये सब, शादी के बाद हम मतलब उसमें थे कि यार करना क्या है जिंदगी के साथ, पहले अब शादी को तो कर ली, अब क्या करना है। सही है। मतलब आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही रास्ते बनाए, हमने बैठ के बात की कि भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना है, मैंने कहा एक्टिंग में बहुत मजा आता है, तो कहना एक्टिंग करो। मैंने कहा कैसे करूँ, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे वाले मसले। मैंने कहा नहीं करो, ऐसी मैं हूँ ना, क्या मसला है। तो शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैकलैश आता रहा घर वालों से, लेकिन वो सेटल हो गया मामला, क्योंकि मैं शादीशुदा थी। फिर इनकी बारी आई, इनको हुआ कि यार मुझे भी मजा नहीं आ रहा। तो एक दूसरे का साथ दिया, हमने कहा यार तो ऐसी तो पहले मैंने रास्ता बनाया, फिर मैंने कहा आ जाए, हो गया आ जाए। लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात करें कि शुरू के जो स्ट्रगल्स होते हैं कि आप जा रहे हैं ऑडिशंस पे जा रहे हैं, फिर आप सेलेक्ट भी हो रहे हैं, आपको काम भी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन उस काम के बाद वो एप्रिसिएशन जब नहीं मिलती, या लोग आपको काफ़ी नज़रअंदाज कर जाते हैं कि यार छोड़ दो, कोई उस टाइप का कैरेक्टर होगा तो देख लेंगे। तो बिकॉज आई नो द जर्नी ऑफ बोथ ऑफ यू, मेरा आपसे ये पर्सनल सवाल है कि उस टाइम पे मोटिवेट रहना कि एक इंसान जिसने बार बार एक्टिंग से सबको प्रूव करके दिखा दिया और बता भी दिया है कि देयर इज़ दिस एक्ट्रेस रबिया कुलसूम हु इज़ अ वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, हर जगह लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, न्यूज़ में नाम मेंशन हो रहा है बार बार, आपका नॉमिनेशंस जा रही हैं, लेकिन फिर उस टाइम पे मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी भी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी हमारे साथ, उसके बाद भी हम मोटिवेटेड ही हैं। देखो अगर मोटिवेटेड नहीं रहेंगे काम करने के लिए तो फिर कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और सिर्फ एप्रिसिएशन के हिसाब से नहीं, कास्टिंग के हिसाब से भी आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर मैंने अच्छा किया तो अब अगला मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी। और कभी कभी ऐसा आता है कि जो आपने किया उससे भी कम कैरेक्टर की, कम स्कोप की आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही होती है, और आप कहते हैं यार ये क्या सीन है। सही है। फिर आप सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों से कि मैं कहाँ कम हूँ, मुझे कहाँ प्लेस होने की ज़रूरत है, या मुझे किस तरह इस चीज़ को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो ये जो जर्नी है, इसमें आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या चीज़ आपको अपने आप को प्लेस करना है, कैसे लेके चलना है। तो वो सीखते सीखते मुझे लगता है शायद मेरे 8 साल लग गए। सही है। मोटिवेटेड अगर आप नहीं रहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो वही होगा ना, मोटिवेटेड रहना तो की है। जैसा आपका सवाल है कि मोटिवेटेड आप कैसे रहे, आएंगे लोग आपको हर फील्ड में, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, पाँव भी खींचेंगे, आपकी टांगें भी खींचेंगे, आपको डिग्रेड भी करेंगे, डाउनग्रेड भी करेंगे, लेकिन वो आपको पर्सनली इतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है कि कहीं भी अगर आपको एक्सेल करना है, ए आपको पेशेंट रहना है, बी आपको टाइम देना है, और आपको अपना आपको 100% देना है हर दफ़ा, नो मैटर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, वो हमेशा कहते हैं ना पेशेंस इज़ द की। बिल्कुल। क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे लोग, हमने तो देखा ही है कि वो फॉरेन कैरियर स्विच कर लेते हैं, नहीं यार अब तो नहीं हो रहा। ऐसे मेरे ऊपर भी टाइम आया था, मुझे याद है कोविड में मैं 2 ड्रामे एक साथ कर रही थी,
और उस वक्त काम बहुत कम हो गया था कोविड की वजह से, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लकी लोगों में से थे जिन्हें फिर भी काम मिल रहा था। नहीं तो हाँ वही बात है कि कोविड के बाद आए, मतलब मैंने भी 2-3 ड्रामे किए, उसके बाद ब्रेक था, एक गैप था। तो ये कभी कभी बोलती थी यार आप कभी मतलब इस बिजनेस में भी ट्राई करें, कुछ करें। मैं कहता यार नहीं, जब मैंने नौकरी छोड़ी है इस काम के लिए, मैं वापस कुछ और करूंगा, ट्रू दैट, तो पॉइंटलेस है, फिर मैं उसमें लग जाऊंगा, फिर मेरा ही रहेगा। तो मैं आई नेवर गिव अप, मैंने वही मोटिवेटेड था कि यार करना है। तो अब वो देखो ना, मेहनत की करते रहे, वो कंटेंट क्रिएशन में हो गया काम। तो आपको नहीं पता अल्लाह ताला कहाँ से बनाता है। और आपकी मेहनत होनी चाहिए, आप मेहनत करो, नियत साफ रखो, मंजिल आसान। हम भी कटा सकते थे लोगों को, यार इसको यहाँ से कटा दो, उसको किया नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे याद है रोनी, एक टाइम पे वी यूज्ड टू सिट एंड टॉक कि यार इस ड्रामे में देखो ये कौन कास्ट हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, टू द पॉइंट कि जब रील्स बनने के बाद से आई पर्सनली फेल्ट वेरी प्राउड कि अगर मैं किसी प्रोडक्शन में बैठा हुआ हूँ या अगर मैं किसी चैनल में बैठा हुआ हूँ, आई स्वेयर पीपल यूज्ड टू मेंशन हिज नेम कि यार रेहान को करें ना अप्रोच, यार वो बंदा नहीं है रोनिन कोको वाला, यार वो रेहान नाजिम, उसको करें ना अप्रोच, उसको करें ना अप्रोच। तो मुझे लगता है इस तरह से जगह बनाना, हाँ एग्जैक्टली आगे आना, वो जो रिकग्निशन मैं चाह रहा था जो पहले नहीं मिल रही थी, वो इसके थ्रू मिल रही है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल बाजू का ऐसे भी लोग होते हैं ना कि सालों लगाते हैं ड्रामों में काम कर करके तब भी वो बाहर जाते हैं, लोग नहीं पहचानते कि अच्छा हाँ देखा होगा कुछ ऐसा वैसा। अभी भी तुम यकीन करो कि मुझे लोग मिलके कह रहे होते हैं कि आप ड्रामों में भी आती हैं, और मैं मुड़ के रेहान को देखती, मैं 10 साल से ड्रामे ही तो कर रही है। डायरेक्टर मशहूर, मतलब वो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट बड़े डायरेक्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान। तो हम एक आर्ट्स काउंसिल प्ले देखने गए, तो वहाँ पे हमने प्ले देख के हम अब वापस निकल रहे, तो वो डायरेक्टर हमसे मुलाकात हो गई ना उनकी, तो हमने सलाम किया, उन्होंने बड़े एक्साइटेडली मिले हमसे, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, खैरियत से। हम दोनों से मिले, आप लोग का कंटेंट बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है। तो मुझसे पूछा कि डू थिएटर, मैंने कहा जी पढ़ा। इसकी तरफ देख के कहते हैं आपने भी कभी एक्टिंग की है? उस वक्त इसको 7 साल हो गए थे ड्रामा। सही है। तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ यार अगर इसको नहीं देखा ये 7 साल से ड्रामास काम करी तो फिर आप एग्जैक्टली फिर तो पॉइंट ही नहीं है। और सोशल मीडिया से उन्होंने पहचान, फौरन पहचान के हमारे काम की तारीफ भी की, हमारे स्किल्स की भी तारीफ की। कहा यार बस कहाँ से क्या हो जाए ट्रू दैट। यार आप यूजुअली इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी जाते हैं साथ में, तो कभी ऐसा हुआ है बाहर जाके बाहर के लोगों ने पहचान लिया कि ओह यू गाइस आर द ऑब्वियसली देसी पाकिस्तानी लोग, बट इन डिफरेंट कंट्रीज। हम मलेशिया गए थे, वहाँ पे हमसे बहुत लोग मिले आके कि आप लोगों का कंटेंट, मॉल में जा रहे हैं वहाँ कुछ आके देसी जेंटिंग हाइलैंड्स में स्काई वर्ल्ड में हमें अंकल्स एंड आंटीज आके मिले कि यार आप लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। एक दो ने ड्रामों की वजह से भी पहचाना था मुझे, बट मोस्टली मेजॉरिटी यही थे कि यार आप लोगों का कंटेंट। और हम कह रहे हैं यार मतलब माशाल्लाह। अभी ये यूएस के ट्रिप पे गए थे, मैंने लास्ट ईयर भी यूएस गया था, इस साल भी यूएस गया। लास्ट ईयर मुझे ड्रामा से कुछ लोगों ने पहचाना था, उस वक्त हमारा ये रॉन कोको नहीं था। इस साल जो मैं गया हूँ अभी लास्ट मंथ अगस्त में, तो रॉन एंड कोको से जितने लोग मुझसे इस दफा आके मिले, आई वाज सरप्राइज कि यार आई वाज माई सेल्फ शॉक्ड कि यार इतने लोग, इतनी रीच है इसकी यहाँ पे पाकिस्तानी वो भरे हुए। और जहाँ मैं जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट हो कोई और जगह हो जहाँ पे देसीज हैं, वहाँ लोग आके मिल रहे हैं यार आप लोग का कंटेंट, आप लोग का कंटेंट। कल जब हमने डिसाइड किया कि रॉन एंड कोको दे आर कमिंग टू आवर शो, फिर हमारी जब टीम बैठी है एंड दे वर लाइक गोइंग थ्रू रील्स ना कि किस चीज़ के ऊपर बात करें क्या और सारी चीज़ें। अब उस वीडियो को अपलोड किए हुए कितना टाइम हुआ है? कौन सी वाली को? चाय पिलाओ उसको अभी 4 दिन 3 दिन लास्ट फ्राइडे 4 दिन ठीक है। तो 4 दिन बाद अगर किसी एक वीडियो पे 3000 से ज़्यादा कमेंट्स हो और अगर 8000 से ज़्यादा रीशेयर्स हो तो वही ना अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑब्वियस ना। इससे बढ़ के टिकटॉक पे देखिए हमने, हम क्योंकि मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की बात वही है। तो टिकटॉक पे मैंने आते हुए देखा, चेक तो करूँ 8.7 मिलियन व्यूज पे है वो अभी। और कल जो मैं शूट पे गया हूँ वहाँ पे मुझसे 6 अलग लोगों ने बोला आपकी वो रील, आपकी वो रील। एक तो आपकी ये वाली रील और एक तो आपकी वो वाली जो रील थी ना, जेजे को खोजो जेजे खोजो। यार आई मीन ओके दिस इज ग्रेट। अच्छा कभी ऐसा हुआ है इत्तेफाकन के कोई रील बना के यू गाइस हैव डिलीटेड दैट कि यार नहीं यार ये नहीं, दिस इज नॉट आवर टाइप, दिस इज नॉट आवर कंटेंट? अपलोड करके या नहीं, या अपलोड से पहले ही मतलब बना के पूरा करते हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि हम कहते हैं 100% एग्रीमेंट हो गया यार वी हैव टू गो विद दिस। ओके एक अभी आधा हमने शूट करके छोड़ दिया था, वो बॉयकॉटेड ब्रांड था, फिर हमने कहा कि यार करे नहीं करे, फिर हमने आधा शूट किया, फिर हमने कहा नहीं हम नहीं कर रहे। तो वो अब बीच में ही एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो कहानी बीच में रह गई। सही है। लेकिन जब हम शूट पे जाते हैं तो हम दोनों का फुल एग्रीमेंट होता है कि यार
लेकिन वो कभी कभी होता है, इसको फील होता है यार ये इतनी हिट नहीं होगी, वो इतनी वायरल हो जाती है, कभी इसको लगता है ये बहुत क्लिक करेगी, ये रील जो है ना मिलियंस ऑफ व्यूज करेगी, और वो बिल्कुल एक एवरेज हो जाती है, तो वो आप कैन नॉट प्रेडिक्ट। बट हमें यही होता है कि यार डिसेंट कंटेंट है, इसको हम डाल देते हैं ना, तो फिर उसके बाद जैसा उसके बाद पे जो भी रिस्पांस हो। यार आप दोनों ने साथ में एक फिल्म भी की थी, फीचर फिल्म, मुझे लगता है वो भी ऑडियंस को नहीं पता उस बारे में, तो उसके क्या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं फिल्म रिलीज? यार अब तो आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है वो फिल्म शेल्फ हो गई है, क्योंकि उस वक्त फिर भी लोग सिनेमास जाते थे फिल्म देखने, पाकिस्तानी फिल्म देखने, और लोग इंटरेस्टेड थे मूवीज में। अब तो बिल्कुल भी नहीं, और वो जिस वक्त बनी थी अब शक्लें बदल गई है, जो लीड एक्टर्स हैं उनकी बिल्कुल शक्लें बदल गई हैं। एग्जैक्टली, हम बड़े हो गए हैं सब, 4 साल 5 साल हो गए उस बात को भी, तो वो आई डोंट थिंक अब वो रिलीज होगी, अब ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ये किस्मत का खेल है प्रोबेबली, यू नेवर नो। याद है आपने, मैंने एक कमर्शियल किया था साथ में, और उसको रिलीज होने में 4 साल लगे, स्टेट बैंक का जो किया था। फिर आपने एक फिल्म की, वो शेल्फ हो गई, उसी साल में मैंने फिल्म की, वो भी शेल्फ हो गई। अच्छा, वो भी नहीं आई, वो भी नहीं आई, आप फिल्में ना करें, वो शेल्फ हो जाती है। अच्छा, लीड एक्टर उसमें भी सेम था। हाँ, इत्तेफाकन। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कुछ गेम तो है, ये मसला लीड एक्टर का है आप लोगों का। रेहान, मिराज आपके बैंड के नाम है, तो while forming the band, who thought of this name कि यार मिराज नाम रख लेते हैं? यार ये हमने कुछ वही अगेन लिस्ट बनी थी पूरी, कुछ 10-15 नाम लिखे थे, डिस्कशंस की थी क्या होना चाहिए, तो मोस्टली इस नाम को रखने में साद है, आज जो हमारा कीबोर्डिस्ट है, जिसका स्टूडियो है, जो प्रोड्यूसर है, उसका से था। हमने फिर ऑब्वियसली सोचा, डिस्कस किया, फिर हमने कहा चलो इवेंचुअली मिराज, हम ये भी चाह रहे थे कि कोई उर्दू नेम होना चाहिए, यू नो, जो ज़्यादा रिलेटेबल हो, बट देन वी वेंट विद मिराज, और बस अब उस तरह से, मतलब उस तरह से म्यूचुअल डिसीजन था, 15 कुछ नाम। और जैसे अगर मैं एक्टिंग के करियर की बात करूं, तो मुझे पता है कि यू वेंट टू नापा, you got trained, you learned, and then you officially became an actor. तो क्या म्यूजिक का भी सेम जर्नी था, मतलब बैंड बनने से पहले have you thought of it कि यार कोई क्लासेस वगैरह ली हो या कुछ? फॉर्मल ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली जो कि ले लेनी चाहिए थी, बट वो ये हुआ था, बैंड फॉर्म ऐसे हुआ था कि मैं A-levels में था, एंड देन हमारा वो एक वो होता है ना वेलकम पार्टी, वेलकम पार्टी भी उस पे आपने स्कूल बैंड, ओके, तो बॉयज थे, लेकिन उनका जो वोकलिस्ट था वो स्कूल में नहीं था, तो मेरा एक दोस्त उसने बोला रोनी तुम भी गाते हो, सुना है, जरा आके ऑडिशन दे दो, तो हमने ऑडिशन दिया। तो उस वेलकम पार्टी के लिए मैंने उनके साथ पहली दफ़ा एक लाइव परफॉर्मेंस दी थी, जैम वैम करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है। वहाँ से बस फिर वो इनिशियली तो हम 2 वोकलिस्ट एक साथ थे, फिर कुछ अरसे बाद उसने वो दूसरे वोकलिस्ट ने अपना एक बैंड बना लिया, ठीक है, एंड देन मिराज, उस तरह से फिर वो चलता रहा। सादियात, हसन महमूद, हम 3 एक साथ। हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन कोई पीछा के नाम से मेरे ख्याल में, PISA, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स नॉमिनेट हुए हैं उसके अंदर। मेरा पर्सनली काफ़ी दिल ख़राब हुआ जब मैंने नॉमिनेशंस में नाम नहीं देखी रोनिन कोको की। तो क्या आप भी ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारे लोग पर्सनली अपने ही लोगों को सिर्फ प्रमोट करते हैं, या जो उनके सर्कल के लोग हैं? यार देखिए, इसमें हम, बिकॉज मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, कि जहाँ दुनिया क्रेज़ी है रोन एंड कोको को लेके, वहाँ आपके अपने मुल्क में अगर कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है और वहाँ नॉमिनेशन में नाम नहीं है, तो या तो फिर कोई ख़तरनाक रीज़न हो सकता है इसके पीछे, जो कि, लेकिन आपको क्या लगता है, हाउ डिड यू गाइज रिएक्ट टू दैट? यार देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है ऑब्वियसली, बिकॉज एज कंटेंट क्रिएटर जब आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, चीज़ें बना रहे हो, तो आपको कभी ना कभी एक वैलिडेशन चाहिए होती है यार, ना भी लोगों से तो मिल रही है, बट आपको कभी इन चीज़ों की भी चाहिए होती है यार, अच्छा हाँ दे रिकॉग्नाइज्ड अस, और इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझसे ज़्यादा तो इसको हुई, ये तो बिल्कुल अपसेट बैठ के, आई रिमेंबर हमें कहीं जाना था, सही है, एंड वी गेटिंग रेडी फॉर इट, तो इसने एक दिन से बोला नॉमिनेशंस आ गई ना, हमारा नाम नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहीं है, अच्छा चलो देख क्या कह सकते हैं, नहीं है तो नहीं है, अंदर ही अंदर थोड़ा सा बुरा फील हुआ। उसके बाद इसने तो काम ही करना छोड़ दी ना, बैठ गई एक जगह फोन पकड़ के, ये क्या हुआ, और अपसेट, क्या हो गया कुलसुम, कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, आई नो डिसअपॉइंटिंग है, बट क्या नहीं, ये अपसेट बैठी हुई और परेशान, और पता नहीं इधर उधर मैसेज डाल रही है और ये कर रही है। मैंने कहा क्या हो गया, तो अपेरेंटली इसने वो जो ज्यूरी मेंबर्स हैं उनको भी मैसेज किया कि यू नो आप लोग से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, एंड दिस एंड दैट, और इस तरह से, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो देम, जो उनके मेंबर्स हैं, एंड देन ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये शायद मेरिट की उस बेसिस पे कुछ कर देंगे नॉमिनेट, सही है, बट देयर रीजंस वर, आई डोंट नो, अब वो उन्होंने क्या सोच के रीजंस दिए, जो भी है उनके अपने रीजंस थे कि यार इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए यू गाइस विल बी यू नो एलिजिबल।
हम कर क्या सकते हैं, बहस जितनी भी करें कम ही है, तो हमने आर्ग्यूमेंट करना भी छोड़ दिया, इसने कुछ बहुत थोड़ी बहुत की, बट आप क्या कर सकते हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार ये जो अवार्ड्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस पे बात करना भी वर्थ इट नहीं है, बात नहीं करो, ये है, हमारे मुल्क में अवार्ड्स ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारे लोगों ने एक बात की। ठीक है, लेकिन मैं एक बात करती हूँ कि जब हमारे मुल्क के अंदर एक बड़े पैमाने पे और बाहर जाके इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स के नाम से कुछ हो रहा है, तो उसे हम एज आर्टिस्ट इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा? तो कौन देगा? ट्रू। ऑब्वियसली जब एक बड़ी सेरेमनी हो रही है, सारे सेलिब्रिटीज, पूरी इंडस्ट्री उसका पार्ट है, आपके बहुत रिस्पेक्टेबल नाम उसके जूरी मेंबर्स हैं, तो क्यों उसको रिस्पेक्ट ना दें? ट्रू। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि यार इन अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये अवार्ड्स तो बिके हुए होते हैं, नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं, हमारे यहाँ हम अवार्ड्स होते हैं, लक्स अवार्ड्स होते हैं, पीसा होते हैं, जो जितने भी होते हैं, इवन नगार और ये सारी चीज़ें, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, मैं एटलीस्ट एज एन आर्टिस्ट सबको इज्जत देती हूँ कि यार बिकावा नहीं है, और ऐसा हर जगह ऐसा नहीं होता, टैलेंट को भी रिकग्नाइज किया जाए। एंड विच इज़ वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार शायद इस दफ़ा कुछ हो जाए, बिकॉज उनसे थोड़े से फैक्ट्स एंड स्टैट्स मिस हो गए। उनको ये लगा कि वी रोज टू फेम दिस ईयर, तो फिर मैंने उनको ये क्लियर किया एंड वेरी हम्बली, वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी काइंडली मैंने ये बात पुट अप की कि ये फैक्ट्स हैं, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और हमने इस साल स्टार्ट नहीं किया। और ये कोई बहस करना इसका मकसद नहीं है, कोई नेगेटिविटी फैलाना इसका मकसद नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द जूरी मेंबर्स उन्होंने पब्लिकली ये बात कही कि हमने इस साल जो है वो फेम एंड वी रोज टू फेम दिस ईयर। तो आई ब्रॉट इट टू हर नॉलेज के मैम ऐसा नहीं था, ऐसा था हम 2024 में हमने स्टार्ट किया और 2024 अगस्त में वी रोज टू फेम एंड वी कंप्लीटेड आवर ईयर दिस ईयर इवन 4 months ago. So I know I'm around since 9-10 years. मुझे पता है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है अवार्ड में सबमिशन करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड विच इज व्हाई वी डिड इट। और ऑनेस्टली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस दफा कि यार शायद कुछ हो जाए, बट वो नहीं हुआ ऑब्वियसली। और फिर जो नॉमिनीज में मैंने नाम देखे, नो डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स एनीवन, नॉट डाउनग्रेडिंग एनीवन, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार अगर ये वाले लोग हैं हाँ तो नहीं हुआ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने आई अपलोडेड अ स्टेटस कि भाई मेरिट की वाकई में कोई जगह नहीं है, वो भी आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था। Nothing against anybody, no negative vibes, nothing at all. Because this is something. मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मुझे लगता है कि यार जो मैं फील करती हूँ ना, मैं वैसा ही अपनी इमेज पोर्ट्रे करती हूँ, मैं फेक नहीं होती। और मुझे लगता है कि मेरी एक वॉइस ऑफ रीजन हो सकती है। और बहुत सारे लोग मुझे शायद इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि हर फोरम पे बैठ के मैं हमेशा सही बात करना, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा, और बहुत रिस्पेक्टफुली आप डिसएग्री कर सकते हो। So ये था सारा सिनेरियो। मज़ेदार बात यह है, why I highlighted this was because I know the both of you since a good long time and I want to clear this to the audience that इतने अरसे में कभी कोई नेगेटिव बात दोनों में से किसी न किसी के बारे में नहीं, किसी को सपोर्ट करना हो सबसे पहले पहुंच जाते हैं, या तो अपने स्टोरीज़ के थ्रू या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। उसके अलावा मेहनत की अगर बात करें तो शुरू से लेके आज तक डेडिकेशन के साथ जितना करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हमेशा एफ़र्ट देने की कोशिश करते हैं कि यार वो बेहतर हो, चीज़ें बेहतर हो। तो बट जब ऐसे लोग अपना जब काम करते हैं और वो इतनी खूबसूरती से करते हैं और जब चीज़ें नॉमिनेशन पे नहीं जाती, तो फिर हम जैसे लोगों को भी थोड़ा दुख होता है जो इनको पर्सनली जानते हैं। खैर बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सीरियस हो गया था मामला। मुझे ये बताएं, जब आपने मेंशन किया कि शादी के बाद आपने ये ऑब्जर्व की कि इनके घर में सारे काम पे जा रहे थे, ये खुद भी ऑफिस जा रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने क्लासेस ज्वाइन की, फिर इन साहब को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है जी। तो कभी गुस्सा आता है आपको कि जब घर पे नहीं होते हैं, या ये जब एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार वो तो अब मैच तो है ना, अब क्या करूं? हमारी क्रिकेट में तो बहुत झगड़े हुए हैं शुरू में, लेकिन मैंने इस बात पे समझौता कर लिया है कि भाई क्रिकेट है और रहेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये इंसान बीमार हो रहा हो, इनकी हालत खराब हो रही हो, इनको शूट पे जाना हो, हमारा कंटेंट पेंडिंग पड़ा हो, कुछ भी हो, क्रिकेट इज मस्ट, क्रिकेट जरूरी है। ये इस बात को मैंने एक्सेप्ट हेल्दी स्पोर्ट, आई वर्क अराउंड दैट कि अच्छा आज आपका मैच है, ओके। हमने शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनाया था लिटरली। इसने बोला था आप 3 चीजें नहीं करेंगे। मैंने कहा बताओ, आप सिगरेट नहीं पिएंगे? मैंने कहा नहीं पीऊंगा। नहीं पीता तो ये तो इजी हो गया। सही है। आप अफेयर नहीं चलाएंगे? मैंने कहा नहीं चलाऊंगा। इसमें भी मुझे लॉयल्टी का मसला है, तो ऑब्वियसली तीसरी पता नहीं क्या इसने कोई चीज बोली थी, ये भी नहीं करेंगे। मैंने कहा डन, ये तो इजी पीजी है, क्या है। इसके साथ भी मैंने बोला फिर तुम भी एक काम करना, क्रिकेट पे मना नहीं करोगी? कहती है ठीक है। मैंने कहा क्रिकेट पे मना नहीं करोगी? कहती है ठीक है। मैंने कहा क्रिकेट पे मना नहीं करोगी? तो उन्होंने कहा ठीक है। वो उस पे अभी भी करती है, लेकिन मैं कहता हूँ
कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने ये समझौता कर लिया कि मुझे इनके शेड्यूल, क्रिकेट के शेड्यूल के मुताबिक काम करना है, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं हिलेगी। सही है। तो कल ही मैं इनके अम्मी से भी बात कर रही थी, हम दोनों चाय पी रहे थे साथ, तो उन्होंने कहा रेहान कहाँ है? मैंने कहा सुबह से शूट पे गए हैं और कल रात क्रिकेट को 4 बजे वापस आए थे। तो कहने लगी अल्लाह, मैंने कहा अम्मी आज रात क्रिकेट पे छोड़ दिया, हाँ, क्रिकेट कहना छोड़ दिया, आज फाइनल करने दे, खुद करने दे। सो आई वर्क अराउंड दैट, मैं मुझे करना पड़ता है मैनेज अपने शेड्यूल को, इनकी क्रिकेट। नहीं, वो हमें भी करना पड़ता है मैनेज बाज़ का दिन के स्केड्यूल को लेके कि साहब खुद ग्रुप पे मैसेज करते हैं कि यार कहाँ है सारे यार, प्लान, और फिर प्लान के फौरन बाद इनका अगला मैसेज आता है, आज क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, कल ये है, परसों ये है, तो फिर तुम लोग देख लेना। कई दफा हुआ है, मैंने मैसेज किया कि यार बॉयज मिलते हैं, ये वो, तो कहते हैं आज रात मिल लो। मैं कहता हूँ आज तो क्रिकेट है, कल कुछ देख। यार रेहान, पता नहीं क्यों बट अगेन हम अगर बात करें कुछ रैंडम ऑडियंस की, कुछ रैंडम लोगों की, कुछ अजीब व गरीब चीज़ें डाल देते हैं। जैसे एक पोस्ट किसी ने डाल दिया था कि रेहान नाज़िम इज़ क्रिश्चियन, वो ईसाई वाला जो मामला था। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? यार देखो इंटरनेट, या वो रिसर्च नहीं करते हैं, वो या तो वो अपने मर्जी से कुछ भी, वो क्लिक बेट होता है कि यार हमें व्यूज मिल जाएं, हमें लाइक्स मिल जाएं। बहुत सी ऐसी चीजें अब तो ऑनलाइन आ रही होती हैं यूट्यूब पे जो रिडिकुलस होती हैं, इन द सेंस कि आप गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में लेते हो, तो जस्ट हेडिंग में क्लिप में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन हेडिंग में सिर्फ जो थंबनेल होता है ना उसमें आप कुछ भी लिख के डाल ताकि लोग क्लिक कर लें, व्यू तो उनका काम हो गया। इसी तरह की क्लिप वायरल हो रही थी, तो मैंने भी देखा और उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अच्छा, मैंने कहा ये सब ये हुआ कब, मैंने ऐसा कब बोला, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बस वो एक करते हैं लोग, या तो ये वाला करते हैं, या तो फिर वो जब आप वायरल हो जाते हैं तो फौरन से फिर वो आपके एसेट्स के ऊपर जो वीडियो बनाता है ना कि डू यू नो अबाउट देयर एसेट्स, इनका चार्ज कर रहे हैं हम। ओ इधर मेरे अब्बू बोल रहे हैं तुम 5 लाख पर एपिसोड लेते हो। मैंने कहा एपिसोड कौन सी है? मैंने कहा काश ये एपिसोड मुझे भी दिख जाए। चल कहां रही है जिसके मैं 5 लाख ले। उन्होंने YouTube पे कोई वीडियो देख ली कि रेहान नाज़िम तेरा वादा के एक्टर, इनकी मंथली सैलरी है 5 लाख पर एपिसोड, गाड़ियां कौन सी मेरे पास क्यों नहीं, कौन सा रेहान नाज़िम ले जा रहे हैं 5 लाख एपिसोड। इस तरह की वो क्लिकबेट्स होते हैं न्यूज़ व्यूअर्स के लिए। तो सर मुझे एक बात बताएं, जब आपको क्रिकेट का इतना शौक था, आप ऑफिशियली इस साइट पे क्यों नहीं गए? मैंने कहा ना कोशिश की थी एक ज़माने, बट वो कोशिश को प्रेशर, फिर पढ़ाई का प्रेशर। तो घर वालों ने कभी उस तरह से सपोर्ट किया था कि अगर आप कहते हैं यार क्रिकेटर बनना है? मेरे अब्बू ने किया था, वो तो मुझे एकेडमी तक ले जाते थे, एवरीडे पिक एंड ड्रॉप। मैं सोचो डिफेंस से असगर अली शाह तक जाता था, और अब्बू ड्रॉप भी करते थे, फिर पिक भी कर रहे थे। तो उन्होंने सपोर्ट हर चीज में किया मैंने, चाहे वो म्यूजिक हो, एक्टिंग हो। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा किया क्या जो करना है उस तरह से, बट पढ़ाई के बाद मुझे भी किया, इनको भी किया। तो वो पेरेंट्स मेरे इस तरह से नहीं थे कि नहीं इंजीनियर ही बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, नहीं, जो करना है उस तरह से जिसमें दिल अच्छा मजा आ रहा है, सही है, जिससे पैसा आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा आप काम कर रहे हो, तो वो उन्होंने हर चीज में सपोर्ट किया। मैं अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट नहीं हुआ क्योंकि पढ़ाई थी, फिर उसके बाद मैं जॉब करना शुरू हो गया। फिर जब वो भी समझ नहीं आया, मैंने कहा यार मैं आई डोंट थिंक कि मैं ये कर पाऊंगा, तो मैंने एक्टिंग में स्विच मारी। म्यूजिक तो चल ही रहा था, फिर एक्टिंग में स्विच मारी, उस पर भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया कि जो है। Ron, you've made a lot of reels on PCB as well. Have I? शुरू में कुछ वो जो क्रिकेट के मैचेस के टाइम पे कि ये थोड़ा, तो कभी वो पर्सनल नहीं हुआ कि पीसीबी वालों ने मैसेज किया कि यार थोड़ा हल्का सर हल्का हाथ रखें? उनको तो पता है कि लोग रील्स बनाते रहते हैं, मीम्स बनाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे रील्स बनाने से तुम्हें लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई फर्क? आज के दौर में अगर आपने बना दी ना जो पेज आपके पास है यार, ये मामला खतरनाक हो जाएगा। कभी हम किसी कोई भी जो होती है आपके इदारे होते हैं, कुछ होते हैं, उनके अगेंस्ट हम कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाते। हम कभी इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट हम कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाते, चाहे किसी भी फील्ड के हो। हम बस वो एक मीम के तौर पे कुछ फनी वीडियो बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन नथिंग अगेंस्ट है। क्रिकेट टीम को हम बहुत आड़े हाथ लेते हैं। मैं तो क्रेजी हूँ क्रिकेट टीम के लिए, इसकी डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होती है। मैं मतलब मैचेस सुबह उठ के देखना, रात के 4 बजे खेलना खुद, और शौक प्लेयर्स फॉलो करना, सब कुछ। जब आप देखते हो कि कंसिस्टेंटली बुरी परफॉर्मेंस हो रही है, तो दिल ऑब्वियसली टूटता तो है। हमें आई थिंक मुझे लगता है हमें ज्यादा सोच हो रहा है, प्लेयर्स को इतना नहीं हो रहा हर बार कि हम घर में बैठ के डिसअपॉइंट हो रहे हैं, 2 दिन तक सोच रहे हैं यार काश वो प्लेयर ये शॉट ना खेलता है, काश वो ये बॉल वो ये हाँ। असर हो जाता है ना दिमाग पे, रहता है और दिमाग पे रह जाता है अगले 1-2 दिन तक। तो आप कहते हैं कि यार नहीं करना बस। यार आप दोनों को लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में यूजुअली सवाल है टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस का गेम है? देखो कनेक्शंस का गेम है, लेकिन कनेक्शंस का गेम भी तब तक चलेगा जब तक चल रहा है, क्योंकि अगर टैलेंट नहीं होगा तो कनेक्शंस कब तक तो एक टाइम के बाद तो लोग भी बोलेंगे ना ये क्यों कास्ट हो रहा है जब ये एक्टिंग कर ही नहीं पा रहे या नहीं कर पा रही। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास कनेक्शन की बात तो छोड़ ही दो,
अगर आपके पास टैलेंट नहीं है आप नहीं चल सकते यहाँ पे। टैलेंट होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही फारिग हैं और आपको कनेक्शंस की बिना पे काम मिलता चला जाता है। इतने भी प्रोड्यूसर्स पागल या चैनल्स पागल नहीं बैठे कि वो गलत इंसान पे पैसा लगाते रहें। कनेक्शंस पे, पीआर पे कुछ हद तक आप कास्ट होंगे लेकिन आप सस्टेन नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप शूट्स पे जाएंगे, जब आपका काम नजर आ रहा होगा टेलीविजन पे और टैलेंट बिल्कुल भी ना हो तो मुझे नहीं लगता, हाँ, एक पॉइंट के बाद आप नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फिर प्रोड्यूसर्स का भी होगा ना कि क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों ले रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, एग्जैक्टली 2 दफा ले लेंगे, 3 दफा ले लेंगे, उसके बाद वो भी कहेंगे कि भाई हमें माफ करो, मैं घर भी चलाना है और प्रोडक्शन हाउस भी चलाना है, तो ये तो नेचुरल सी बात है। मुझे मैं आपसे पोस्ट शो एक बात करूंगा, है कोई गॉसिप लाए शायद रेहान, पोस्ट शो। और जो आपने ये जो जेस्चर दिया ना, ये मैं तभी समझ गया था। मैं फौरन से मुड़ के मैंने बाबी की तरफ सारा फोकस चेंज किया, मैंने कहा इधर बात कर लेते हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। दिमाग में कोई फ्रेश चीज चल रही है, मैं उसको यार ये होता तो है, लेकिन फिर बाज़ों का जो हमारे टैलेंटेड लोग होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ है कि जो टैलेंटेड नहीं है वो कनेक्शंस के थ्रू फिर भी कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। जो टैलेंटेड हैं लेकिन कनेक्शंस नहीं है, वो बेचारे तो कुछ नहीं कर पा रहे ना। ऑब्वियसली देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आई हैव नोटिस कि हर जगह, चाहे और ये सिर्फ शोबिज इंडस्ट्री में नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में बिल्कुल है। मैंने एज अ फाइनेंस एनालिस्ट भी काम किया एक मल्टीनेशनल में, वहाँ भी मैं देखता था कि जो बॉसेस के साथ अच्छे कनेक्शंस बना के बैठे हैं, दे गेटिंग प्रमोटेड अर्ली, दूसरे बेचारे अपने सिर्फ काम से काम रख रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये हर फील्ड में ही ऐसा है, मतलब मैंने वहां भी देख लिया, मैंने यहाँ भी देख लिया, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एक ह्यूमन साइकी, ह्यूमन नेचर है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है और वो सवाल ये है कि आज के दौर में अगर हम बात करें, जितने भी लोग रील्स बना रहे हैं, एप्रिसिएशन तो मिल रही है, बट क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि लोग यूजुअली कहते हैं कि यार कंटेंट अच्छा है जस्ट बिकॉज उसमें व्यूज़ अच्छे आ गए, या उसके कमेंट्स ज़्यादा हैं, या वो ट्रेंडिंग में है। अदरवाइज देयर आर टाइम्स ना कि आप कंटेंट बनाते हो और बहुत मज़ेदार मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हो, लेकिन अगर उसकी वो रीच नहीं है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि यार ये वाला कंटेंट मज़े का नहीं था, वो वाला मज़े का था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा हैं, उसके ऊपर कमेंट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसा कब कब होता है कि जब आपको लिटरली लगता है कि यार ये कंटेंट जो है ना, ये जब हम डालेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ ना, ये एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, क्या कंटेंट हिट हो जाए, क्या नहीं हो जाए, देयर इज नो फॉर्मूला टू इट। वरना हर कोई हिट बैठा होता, उनको पता होता है यार ये बनेगा तो हिट होगा, नहीं, इस तरह से नहीं। आप कभी हम रैंडमस्ट चीज डालते हैं, वो ऐसी क्लिक हो जाती है और गलत वक्त पे डालते हैं हम। मतलब हमने अभी वीडियो एक 10 बजे डाली, वो जबकि कहते हैं पीक टाइम 7 to 8 है, या 5 है या वीकेंड्स हैं, हमने रैंडम 10 बजे डाल दिया। हमने कहा वीडियो बनी, चलो 10 बजे डाल दी, वो 11-12 बजे तक ऐसी हिट। हमने कहा क्या फॉर्मूला क्या है, क्या करें। अभी एक ट्रेंड अगर आपने देखा हो, मेरी सोनी सवानी करके एक मेरी बग्गो वीडियो जब हमने देखी भी, वो जो ट्रेंड भी कर रही थी, हमें समझ ही नहीं आई कि यार ये क्या है, ये क्यों हिट हो रही है। मतलब आप खुद भी देखो, उसमें कुछ कंटेंट नहीं, मेहनत नहीं, फोन की क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी, बस वो एक बंदा नादिया मेरी बग्गो में लोग शेयर कर रहे हैं कमेंट्स। एक दिन हमारा कंटेंट हमने शूट करना था बट कुछ था नहीं हमारे पास, हमने कहा, मैंने इससे बोला, रात के 9 बजे बैठे, मैंने कहा यार इसी ट्रेंड को ना जरा हम भी क्रिएट करते हैं कि मैं सिर्फ बोलता रहूंगा, तुम जी करते रहो, मेरे जो भी रैंडम मुंह में आता रहेगा मैं बोलता रहूंगा, तुम बस जी करती रहना। हाँ। ठीक है, हमने सिर्फ मेकअप में इसने अपने आईब्रोज को यूनिब्राउ कर दिया और यहाँ पे टिल लगा दिया कि वो दुपट्टा, मैंने कहा दुपट्टा पहन लो कोई शादी वाला, मैंने भी कुर्ता पहन लिया, मैंने कहा उसी तरह। लिटरली उसमें हमने जीरो मेहनत, जीरो रिसर्च, जीरो क्या कहते हैं कि हमने कैमरा एंगल भी सोचा हो या कुछ भी सोचा हो, मेहनत जो होती है ना कि यार अच्छा इस तरह रीटेक भी नहीं किया उसमें हमने, रीटेक भी नहीं किया कि हाँ गलत मैंने कुछ बोल दिया और हमने कहा नहीं फिर से रीटेक कर। मैंने वो एक सिर्फ कैमरा ऑन किया, मैंने कहा बस कुलसुम रेडी, कहती है जी, मैंने कहा यार जी, और वो शुरू हो गया। वो जो मुंह में आ रहा था कि हाँ ठीक है, मैंने सिर्फ बोला था मैं बोलूंगा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो इस तरह से मैं कुछ कैरी ऑन कन्वर्सेशन, ठीक है जी करती रही, मैंने रैंडम इधर उधर की बातें, तो मैंने कहा मैं चिढ़ जाऊंगा। एक टेक डाल के हमने वो डाल दी कि अच्छा चलो, वो ऐसी गई है, वो रील ऐसी गई है कि हम कह रहे हैं यार क्या चाहिए, क्या हमारे लोगों को यार ये वीडियो क्यों हिट है, मतलब हम अपनी वीडियो को मैं कह रही हूं क्यों हिट है ये, मतलब इसमें देयर इज नो सेंस, नो मेहनत, नो रिसर्च, नथिंग, लेकिन मस्ती चल रही है, बस मस्ती चल रही है, लोग हंस रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोविड के बाद से स्पेसिफिकली कि कोविड के बाद से लोग सिर्फ उन चीज़ों से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इफ़ इट्स अ फनी कंटेंट,
कि भले कंटेंट कुछ भी ना हो बट इफ इट्स मेकिंग यू स्माइल और लाफ तो वो चीज़ हिट है, वो वायरल है। और वही है, लोग हमें जो कमेंट्स भी आते हैं ना कि आप लोग हम जब डिप्रेस्ड होते हैं आपकी वीडियोस देख लेते हैं, आपका पेज खोल लेते हैं, आप लोग मतलब एक सवाब का काम कर रहे हैं, हमें हंसा रहे हैं इन मुश्किल हालात। ये फीडबैक मुझे सबसे अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। इतने लोग कहते हैं कि यार आप लोग हंसा देते हैं यार, हम लोग टेंशन में आके बैठते हैं, थके हुए आके काम से बैठते हैं और आपका पेज खोलते हैं और हम हंस के पागल हो जाते हैं, तो आप लोग सारी टेंशन हमारी खत्म। मज़ेदार बात यह है कि गूगल में जब हम, बिकॉज बाज़ों का ये भी होता है ना कि आपके सवालात, ऑल्दो आई नो यू गाइस पर्सनली, लेकिन फिर भी होता है ना कि यार कुछ चीज़ें अगर आप मिस कर रहे हैं करंट टाइम्स में तो आप विकीपीडिया पे निकल जाते हैं, आप सोशल मीडिया पे निकल जाते हैं। तो हम जब विकीपीडिया पे गए तो हमने सर्च किया कि टेल अस मोर अबाउट रोनिन कोको, तो उसमें इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया था कि दे आर द थेरेपिस्ट कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ देयर टाइम। हाउ नाइस, ये तो हमने खुद नहीं देखा। हाँ, हम भी तो देख लेते हैं ना कि अगले दिन पूछना पड़ता है। सही है, चलो देख तो हाँ, तो अगर आप लोग वाकई थेरेपिस्ट बन गए हैं तो इट मींस के इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। अगर मैं सच बताऊं ना, हमें बड़ा मुश्किल होती है, सोचते हैं कि रिलेटेबल कंटेंट, फैमिली फ्रेंडली रखना, किसी की दिलादारी ना हो, कुछ ना हो, और बड़ा मुश्किल काम होता है कि इस तरह से लेके चलना। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक we're सर्वाइविंग। यार रॉनी, हु शूट्स इट ऑल फॉर यू गाइस? यार चलो कॉन्सेप्ट तो आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बना लेंगे, अब ये हो गया। अब जिस फ्रेम में आप दोनों होते हैं, सोलो पे तो चलो ठीक है, तो फिर एक ट्राइपॉड जिंदाबाद कि हम दोनों उस तरह से एक स्टिल शॉट हो रहा है उसमें हमने रख लिया। बट फॉर कैंपेन्स जब आती हैं, ब्रांड्स आते हैं, उसमें when they want a high quality video, तो obviously हम एक वीडियोग्राफर, हमारे 3 वीडियोग्राफर्स हैं, साकिब भाई, बिलाल और जैन। अच्छा, ये 3 हैं हमारे। साकिब भाई नहीं हो तो बिलाल, बिलाल नहीं हो तो जैन। ओके, इन तीनों से हम शूट करवा रहे होते हैं कैंपेन्स ब्रांडेड। लेकिन अपनी जो हमारी पर्सनल वीडियोस होती हैं वो आप खुद ही कर रहे होते हैं। हम खुद ट्राइपॉड या मैं हैंड हेल्ड कर लूंगा या कुछ इस तरह, उसमें हम कोई वीडियोग्राफर नहीं बुलाते। बेस्ट है। आप दोनों के साथ ये वाकया ज़रूर हुआ होगा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मीटिंग पे या किसी ऑडिशन पे अगर किसी ने आपको अप्रोच किया हो कि यार आ जाएं, और आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है, बीट फिल्म, बीट ड्रामा, बीट कमर्शियल, कुछ भी, और आप बस कहते हैं यार चलो अब बुला लिए, गलत ना मान जाए कि यार अभी से नखरे करने शुरू हो गए हैं सारी चीज़ें, और आप गए और द नेक्स्ट 5 मिनट यू गेट अ कॉल कि यार यू आर इन इट, एंड देयर आर टाइम्स कि आप पूरा प्रिपेयर्ड होके जाते हैं और आप कॉल का वेट कर रहे होते हैं कि यार सालों ने कॉल नहीं की यार, वो तो हम तैयारी करके गए हुए थे। तो हुआ है यार मेरे साथ, मतलब कम कमर्शियल्स में ही मोस्टली हुआ है कि आप कहते हो अच्छा चलो दे देते हैं, ऑडिशन दे देते हैं, जाके होना है नहीं होना वो बात की बात है। स्टोरी बोर्ड जैसे कहते हैं, स्टोरी बोर्ड जैसे करके, तो वो बड़े बेदिली से आप स्टोरी बोर्ड बना के भेज देते हो, ये नहीं है, और पता चलता है वो वही पसंद चलता है वो। अब वो जैसे फिल्म भी मेरी जो हुई थी, जो कि शेल्फ हो गई, आई ही नहीं आई, बट उसमें विलन के कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन बना के मोनोलॉग करके भेज दिया था। सही है। नेवर एक्सपेक्टेड कि वो एज अ लीड मेन विलन मुझे उस पे रख लेंगे, क्योंकि कंपेटिटर्स जो थे उसमें माशाल्लाह बड़े एक्टर्स में सलीम मिराज हो गए, गौहर वो हो गए, गौहर रशीद हो गए, उन सबको वो कंटेंडर्स थे उसमें। तो मैं नेवर इवन थॉट कि यार मुझे ये सेलेक्ट करेंगे फॉर विलन, फॉर द मेन विलन रोल। वो उसमें हो गया था, और वो कह रहे थे आपकी आंखें, उनको पता नहीं मेरी आंखों का कोई खुलना या बड़ी आंखें जो है वो पसंद आ गई, उन्होंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। यार ये याद है किसी दूसरे डायरेक्टर ने भी बोला था कि आपकी आंखें, इनका एक ये कोई सीन है, एग्जैक्टली, तो वो उन्होंने ये जुमला तक दिया था कि यार अगर रॉनी कहीं फिजिकल ऑडिशन के लिए जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो रिजेक्ट होके वापस जाएगा। तो मैंने पूछा भी था, मैंने कहा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहने लगे कि यार रॉनी का कुछ है, अगर वो कुछ नहीं भी कर रहा होता ना तो वो कुछ कर रहा होता है, आंखों का कोई गेम है उसका। और याद है मैंने अजब सी अदाएं हैं। याद है मैंने उसी दिन आपको कॉल भी की थी, मैंने कहा यार रॉनी ये एक डायरेक्टर साहब से मैं मिला और वो आपकी आंखों की तारीफें कर रहे थे, खो तो गए लेकिन उन्होंने फिर से कॉल नहीं की। लेकिन वो तारीफ आज भी कर रहे हैं, वो तारीफ आज भी कर रहे हैं, और वो आपकी भी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, तो हम उसके बाद नाम भी ले लेंगे, नाम भी बता देंगे। तो उनका हमेशा ये होता है, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ वो कहता है यार मैं हमेशा कॉन्सेप्ट ले आता हूँ कि इन दोनों को उठा लें किसी तरह, इन दोनों को उठा लें किसी तरह। फिर प्रोड्यूसर्स नहीं मानते, फिर वो प्रोड्यूसर्स, क्लाइंट का चक्कर होता है, सारी चीजें होती हैं, एजेंसी। तो ये वाले तो मामलात होते हैं। रॉनी मुझे बताएं कि अभी जब, बिकॉज इनके स्केड्यूल की तो मैंने बात की कि वो कभी शूट पे होती हैं, कभी ड्रामा शूट पे, माशाल्लाह कभी फिल्म शूट पे, फिर घर आके रील्स बनाना, फिर वो सारे सब कुछ करना, ऊपर से माशाल्लाह अब तो मुहिब भी है। अगर मैं आपके स्केड्यूल की बात करूं तो आप भी कम नहीं है, ऐसा ही है सर? आपको मिलना भी है,
सोशल एक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। मुझे फिर क्रिकेट, तो उसके ऊपर तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं। फिर आपके एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, फिर आप रील्स भी बना रहे होते हैं इनके साथ ही, और फिर आपकी ज़िंदगी में भी माशाल्लाह एडिशन है मुहिब। तो कैसे मैनेज हो रहे हैं यार? बस कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ चलाते हैं अब, क्योंकि ऑब्वियसली अब इसका स्कूल भी शुरू है बेटे का, तो वो आप एवरी डे हैव टू वेक अप एट 7 टू ड्रॉप हिम। हाँ, हम दोनों का ये कि यार बच्चों को किसी के साथ नहीं भेजना, कोई किसी एक पेरेंट ने हमेशा साथ होना। तो ऑब्वियसली शी इज नॉट ड्राइविंग, उस तरह से ड्राइव नहीं कर रही, तो मुझे ही छोड़ना पड़ता है, मैं ही उसको पिक करने जाता हूँ। सही है। छुट्टी में सुबह ड्रॉप, फिर उसके बाद अपनी रील्स का काम, फिर ब्रांड्स अगर कैंपेन्स हैं तो ब्रांड से इंटरेक्शन, एजेंसी से इंटरेक्शन, बैक एंड फोर्थ, स्क्रिप्ट शेयर करना, स्क्रिप्ट में चेंजेस करना। फिर हम जब शूट करते हैं उसके बाद एडिट भी मैं फ़ोन पे ही करता हूँ, तो वो फ़ोन पे एडिट करना, पूरी म्यूज़िक डालना, कट्स बना के सब करके, फिर क्रिकेट आ जाती है। फिर क्रिकेट के बाद कोई शूट आई, जैसे कल कमर्शियल की शूट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी तरह हम मिलके मैनेज कर रहे हैं और चल रहा है इसी तरह। बीच में तो हम एक दूसरे को ये कह रहे थे कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सोते हुए भी डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा इनको स्क्रिप्ट भेज दी, अच्छा अप्रूवल आ गया, अच्छा कल अलाइन करना है जैन को, अच्छा कल अलाइन करना है बिलाल को, और फिर बच्चे के साथ टाइम, बच्चे को टाइम देना। PS5 एक घर में, तो उसको गेमिंग का भी शौक हो गया, ठीक है। 2 गेम्स आज, एक रेसलिंग, एक फुटबॉल, वो हर दिन का एक है कि इसके साथ कुछ PS5 उसकी रूटीन के साथ हमें मैनेज करना, उसको कहीं खिलाने ले जाना, पार्क ले जाना, तो वो सब किसी ना किसी तरह मैनेज बिजी रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मजा आ रहा है। आप दोनों की साइड से, आप में से कोई भी, या आप दोनों, अगर जितने भी लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पे डीमोटिवेटेड है, या चाहे कहीं ना कहीं पे उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, कैसे करें, कोई एक पैगाम उनके लिए? पैगाम उनके लिए सिर्फ ये है कि बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू आर डूइंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, जो काम आप कर रहे हैं, जिस पे आप बिलीव करते हैं, आप उसमें कामयाब होंगे ही होंगे। सो करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ और किसी भी काम के अंदर अगर आपको एक्सेल करना है, आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो दुनिया का कोई काम हो, आपको उसको वक्त देना पड़ेगा। 1 हिट वंडर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको वक्त भी देना पड़ेगा, और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सो बी पेशेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। बी पेशेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, मेरे पास ड्यूरेशन बहुत कम है, लेकिन गुफ्तगू मैं शायद ऐसे ही सवालात पूछता रहूँगा मैं, और ये जवाब देते रहेंगे, बट क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, हम आते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। मैं एक सवाल पूछूंगा, आप दोनों ने उसके जवाब देने हैं। मोस्ट फेवरेट राउंड है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मैं हमेशा हारा हूं। रैपिड और रेहान दो अलग चीजें, पता है तुम्हें। लेट बैक इजी, रैपिड फायर को भी तुम 3x करना जवाब। सवाल आसान है, रील एक्टिंग या स्क्रीन एक्टिंग? स्क्रीन एक्टिंग। यार स्क्रीन एक्टिंग, रील एक्टिंग में वो आप as a fun activity, रैपिड है रेहान। Okay, sorry, रील। अच्छा, biggest red flag in the industry? As in a person or what? Overall. A practice. Practice. Red flag in the industry, blaming others for your mistake. हाँ, judging others, मतलब, और yeah. Yeah, okay, almost same. अच्छा, most overrated चीज़ क्या है? Fame, love या filters? Most overrated चीज़ fame, love या filters? I think fame. Filters, they're overrated. Fame नहीं, overrated तो नहीं है fame. हाँ, filters. हाँ, filters चलो। Love भी होता है, but love भी कभी-कभी लगता है कि overrated है। सही है। हाँ। नहीं, filters. Filters. Cross question है कि अगर आप कोई रील सजेस्ट कर रहे हैं और ये रिजेक्ट करती हैं, या अगर ये कोई रील सजेस्ट कर रही हैं और आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो पहले डिस्कशन होता है या कोल्ड वॉर? नहीं, डिस्कशन होती है, और अक्सर जो है फैसला इनके हिसाब से होता है, because he is the one running Ron and Coco, सही है, and he is the one taking care of it, so last word इनका होता है। हाँ, क्योंकि obviously मैं edit point of view से हर तरह से उसको सोच रहा होता, तो mostly फाइनल से मेरा ही होता है। अच्छा, अगर आप दोनों को एक दिन के लिए किसी और कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट मिल जाए, सिर्फ एक दिन के लिए, तो क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे आप लोग, या फिर क्या रिमूव करना चाहेंगे आप? पतंगीर में रिलेटेबिलिटी ऐड करना चाहूँगी। पतंगी मेरा फेवरेट है। ओके, मैं किसी का अगर करूँगा जो फैमिली कंटेंट बना रहे हैं, उनमें से उनकी बच्चों की वीडियोस निकालना चाहूँगा, बिकॉज़ वी आवरसेल्व्स डोंट बिलीव कि यार बच्चे को प्रमोट करना चाहिए इन योर फैमिली को एज अ, यू नो। अगर रेहान नाज़िम खुद को डिस्क्राइब करें इन वन वर्ड,
or one sentence, क्या? And same goes with you. If you have to describe yourself in one word or one line, one sentence. One word और sentence में हम आएंगे नहीं पूरे हम समाएंगे यार मैं तो अपने आप को क्या कहूँगा, काम कहूँगा, रिलैक्स कहूँगा, positively laid back. So Rehan Nazim is a calm, relaxed, positively laid Anything guy. to do with आराम से, सुकून से, स्ट्रेस कम लेने वाली जो चीज़ होती है ना. आपका जुमला मिल गया मुझे, अब आप बताएं. I would say painfully honest. Okay, awesome. We had Mr. Rehan, Miss Rabia with us, the Ron and Coco. आप लोग प्लीज़ देखते रहें बोल का सीज़न 2. हम ऐसे ही मज़ेदार गेस्ट लाते रहेंगे, बिठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके काम, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानते रहेंगे और आप सबको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे. अभी के लिए हमें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो वेरी मच.